ये वीडियो सीए इंटर ग्रुप वन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। हमारा अपना सब्जेक्ट ऑडिट और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो कि सीए इंटर ग्रुप टू में आता है, उनके वीडियोस, उनके लिए स्टडी टाइमलाइन, उनके लिए स्ट्रैटेजी और डे वाइज स्टडी प्लानर हम देते हैं। लेकिन ग्रुप वन वाले स्टूडेंट भले कि हम उनको सब्जेक्ट ना पढ़ाते हों, लेकिन उनसे हम दूर कैसे रह सकते हैं। तो आप लोगों के कहने पर आपके लिए भी हम स्टडी प्लानर लेके आए हैं। अभी आज है 20 जून, रात के लगभग 10:40 पर यह वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आज सोने से पहले आप तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। आप इसका पीडीएफ इस प्लानर का हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से ले चुके होंगे और सुबह उठ करके इस प्लानर को फॉलो करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्त। सितंबर 25 के लिए ये प्लानर है। एक बात और ध्यान रखना, ये प्लानर आप तभी यूज कर सकते हो जब आप में गट्स हो, जब आप में हिम्मत है कि हम लगातार कंसिस्टेंट होकर के अगले 60 से 70 दिन जी जान से मेहनत करेंगे। अगर ये आपके अंदर इरादा है तो ये प्लानर फॉलो करें, अदरवाइज ये वीडियो को यहीं की यहीं अभी के अभी स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हो। और सच में आपके अंदर वो सीरियसनेस है, आपके अंदर वो जज्बा है, आप एक और अटेम्प्ट नहीं लगाना चाहते हो और सच में पूरी ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अब तक आप इस वीडियो को लाइक भी कर चुके होंगे क्योंकि आपके काम की बात है। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना अभी के अभी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लानर को फॉलो कर सकें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने आपको दिया है एक वेटेज जो आईसीएआई आपको देता है। आईसीआई कभी चैप्टर वाइज वेटेज नहीं देता है, आईसीआई हमेशा ग्रुप में वेटेज देता है। मतलब कई सारे चैप्टर्स का एक समूह होता है जिसमें कुछ परसेंटेज मार्क्स के होते हैं। तो एज इट इज जैसा आईसीआई आपको देता है वैसा हमने बना के दिया, ताकि एक प्लेस पे एक पीडीएफ में आपको सारी चीजें मिल जाएं, आपको भटकना ना पड़े। दूसरा, फिर हम देते हैं एक ट्रेंड के हिसाब से आपको स्टडी प्लानर एक वेटेज दिया है। इसमें हमने एबीसी एनालिसिस भी किया है। कुछ चैप्टर जो ए कैटेगरी में है, कुछ बी कुछ सी। ध्यान रखना, ए और बी और सी कैटेगरी इस हिसाब से नहीं हम बनाते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट कितना है, इस हिसाब से बनाते हैं कि आपका इनपुट कम और आउटपुट ज़्यादा जिस चैप्टर्स में जिस टॉपिक में मिलता है वो आपके लिए ए कैटेगरी होता है। इनपुट कम मतलब टाइम आपका कम लगे और आउटपुट ज़्यादा मिले। वापस से शुरू करें। अब हम टाइम टेबल और कवरेज की बात करें तो मेरा अपना मानना है आपको सुबह, दोपहर और शाम 3 शिफ्ट में पढ़ाई करनी चाहिए और सोने से पहले एटलीस्ट 2 महीने एग्जाम के थोड़ा सा 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा। सुबह के 4 घंटे, दोपहर के बाद के 4 घंटे और सोने के पहले के 4 घंटे अगर आपने दिया तो ध्यान से देखो, टाइमिंग हमने लिख दिया है और ये टाइम आप थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप सुबह 8 बजे सो के उठते हो, 9 बजे सो के उठते हो, तो आपका टाइम 24 घंटे का साइकिल आपका अपना है। आप कभी से भी स्टार्ट करिए और कभी भी आप खत्म करिए, लेकिन स्टेप यही होना चाहिए, सुबह के 4 ब्रेक लेना, दोपहर के 4 और शाम को 4 यानी सोने के पहले। अगर आप सुबह 7 बजे से पढ़ते हो तो 7 से 11 बजे तक, फिर 2 घंटे का ब्रेक लेने के बाद 1 से 5 बजे तक, फिर 1 घंटे का टी ब्रेक लेने के बाद 6 से 10 बजे तक पढ़ाई करके, डिनर करके, थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह करके और 20 मिनट जो दिन भर पढ़ा है उसे एक बार गो थ्रू करके सो जाइए। यकीन मानिए आपके एग्जाम में जबरदस्त आउटपुट मिलने वाला है। कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कौन सा पहले सेलेक्ट करना है, ये सब प्लानर में दिया है, नीचे हम आपको दिखाएंगे। आपकी कवरेज क्या होनी चाहिए? सर कवरेज में मेरा मानना है मिनिमम, अगर अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल, इलस्ट्रेशंस, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस होते हैं। इलस्ट्रेशंस अगर आपने ठीक से समझ लिया और सॉल्व कर लिया तो वो आपके लिए बेटर होगा। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तक पहुंच गए तो वेरी गुड, ये तो सोने में सुहागा है। इसके बाद हैंड रिटन नोट्स आपके पास होना चाहिए अपने सारे सब्जेक्ट का। हैंड रिटन नोट जरूरी नहीं है आपके टीचर ने जो नोट्स दिया है, लेकिन वो नोट्स आपके आईसीआई मॉड्यूल को स्कैन करके बनाया गया हो, प्रॉपरली एक एक लाइन एक एक चीजें पढ़ करके बनाया गया हो, ताकि उसका क्रिस्प हो। आपको आईसीआई मॉड्यूल को फॉलो करना है, लेकिन मॉड्यूल को पढ़ करके अगर आपके पास एक कंसाइज नोट्स हैं, उसी को एज इट इज शॉर्ट फॉर्म में, समराइज फॉर्म में, तो आपके 1.5 डे के रिवीजन में बहुत बहुत काम आने वाला है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने पहले भी कहा, इसे मॉड्यूल से कर लो, 3 से 4 अटेम्प्ट के एमटीपी कर लो, 3 से 4 अटेम्प्ट के आरटीपी कर लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी 3 से 4 अटेम्प्ट के एटलीस्ट आपके हाथ से सॉल्व होने चाहिए।
कम से कम एक दो मॉडल टेस्ट पेपर आपको करने 100 मार्क्स के, 2 से 5 बजे तक बैठ के, चाहे वो आईसीआई के सेंटर पे चाहे अपने घर पे सॉल्व करिए, लेकिन 2 से 5 के बीच में एक आईसीआई जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके। वापस से शुरू करें प्लानर की तरफ। तो ये प्लानर है, ये पीडीएफ आप ले लेना। एक एक डेट पे हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा। जैसे जून 21 यानी कल की डेट पे सुबह उठ के बायबैक आप पढ़ोगे सबसे पहले, फिर रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट्स में पढ़ोगे। अगर आप इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन और बायबैक की बात करो तो इसमें ज़्यादा कोई झंझट की बात नहीं है। बायबैक को 2 घंटे और रिकॉन्स्ट्रक्शन को 2 घंटे दे दिया तो आपका ये एडवांस अकाउंट पूरा हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी वापस से पढ़ना शुरू करोगे, 4 से 5 घंटे पढ़ोगे तो 9-10 घंटे में या 11 घंटे में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। कितना भी लेट करोगे, लास्ट शिफ्ट में हमने आपको टाइम दिया है रिवीजन का, मतलब 4 घंटे सुबह, 4 घंटे दोपहर और शाम को 4 घंटे का रिवीजन में दिया है। कुछ पेंडिंग रह गया तो कवर कर लोगे, छूटेगा नहीं, पर पूरा दिन आपको मेहनत करना है डिसिप्लिन्ड मैनर में। याद रखना, मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़िए, मोटिवेशन एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, जबकि आपका डिसिप्लिन्ड होना, आपका कंसिस्टेंसी, ये आपके लिए परमानेंट सोल्यूशन है। इसके बाद 22 अगस्त को आपको 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने हैं, 1, 10 और 11, और साथ में सैलरी कंप्लीट करना है रात तक, हर हाल में। जब तक पूरा ना हो जाए आप सोइएगा नहीं। आगे की डेट हम आपको नहीं बता रहे हैं। देखिए जरा, 4 से 5 दिन की पढ़ाई करने के बाद हमने एक दिन आपको पूरा का पूरा छोड़ दिया है। कंप्लीट योर पेंडिंग टास्क इफ एनी, कुछ भी पेंडिंग रह गया तो आप उसे कंप्लीट करिए। फिर 3-4 दिन पढ़ाई करने के बाद एक बार फिर से आपको हमने पेंडिंग एक बफर डेज दिया है, कुछ भी छूटे तो आप कर लो, क्योंकि हमारा ये प्लानर अचीवेबल है, ये प्लानर फ्लेक्सिबल है, ताकि थोड़ा एडजस्टमेंट भी आप कर सको। थोड़ा सा और मेहनत तो आपको करना पड़ेगा अगर इस प्लानर को फॉलो करना है। इसी के साथ साथ 3-3, 4-4 दिन करने के बाद में अगर आगे आप जैसे अगले 10 दिन पढ़ाई कर लोगे तो आप देखोगे आपका बर्डन बहुत कम हो जाएगा। मतलब आपको एमटीपी सॉल्व करनी है, एक सब्जेक्ट का 1-2 टॉपिक करना है, ऐसे करके आप बढ़ते जाओगे। फिर अब आ जाएंगे आप 15 अगस्त, आज़ादी का दिन है शायद, नहीं 15 जुलाई। यहाँ पे आप लॉ और सिर्फ लॉ कंप्लीट करोगे और टैक्स को रिवाइज करोगे। गौर से देखो तो पूरे सिलेबस को करते करते लगभग आपके 2 रिवीजन हो जा रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनो तो। इधर अकाउंट्स का रिवीजन, अकाउंट्स का नहीं करना, आगे चल के अकाउंट्स का रिवीजन है, लगभग 8 दिन में अकाउंट्स का रिवीजन है, 8 दिन में लॉ का रिवीजन है और एमटीपी सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर आप जिस डेट पे हो वो डेट है 6 अगस्त। 6 अगस्त तक आपके तीनों सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएंगे, दोनों एमटीपी सॉल्व हो जाएंगी, तीन के तीनों सब्जेक्ट के, और साथ साथ 5-5, 4-4 दिन का रिवीजन भी एक बार और आपका हो जाएगा। ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त होगा। वापस से अगर आपके पास जो 24 दिन बचे हैं वो मेहनत पे लग गए तो सारा कुछ सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डिटेल रिवीजन भी किया, क्योंकि आपने 5-5 दिन वापस से रिवाइज करके कंसोलिडेट भी किया, जो आपने बिखरा हुआ एक एक टॉपिक अलग अलग दिन पे पढ़ा था, और आपने 2-2 एमटीपी भी किए। लेकिन अगर कुछ पेंडिंग होता है तो बफर डेज दिए हैं, एक टाइम हमने छोड़ दिया है ताकि आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अडॉप्ट कर पाओ। 24 दिन दो बचे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर एक एक दिन लिख करके नहीं दे रहे, वो आपके पिछले जो हमने ऊपर आपको लगभग 40-45 दिन या 42 दिन में जो प्रिपरेशन के लिए दिया, उसमें अगर आपने ठीक तरीके से कर लिया तो ये 24 दिन आपके सफल हो जाएंगे। कैसे? 8-8 दिन 3 सब्जेक्ट आपके पास है, पहले 7 दिन आप लगातार जी जान से लॉ कंप्लीट करोगे, दूसरे 6-7-8 दिन आप टैक्सेशन कंप्लीट करोगे, और तीसरा अकाउंट्स कंप्लीट करोगे। तीसरा अकाउंट में इसलिए रखा क्योंकि तीसरा 8 दिन आपके एग्जाम के ठीक पहले का होगा, तो शायद आपके लिए ज़्यादा मन लगे क्योंकि एग्जाम का पहला पेपर होगा। इसके बाद भी 1.5 डे आपके पास बचेगा हर एक सब्जेक्ट का एकदम लास्ट मिनट रिवीजन करने का। ध्यान रखना, ये 8-8 दिन अगर आप चाहो तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, यानी कि कितने कितने दिन, 12 दिन, और 12 दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहले 12 दिन में आप 150 नंबर, दूसरे 12 दिन में 150 नंबर कवर करो। पहले 12 दिन में 150 नंबर आप कहाँ से कवर कर सकते हो? जैसे अकाउंट्स और जीएसटी। दूसरे 12 दिन में आप टैक्स और लॉ को कवर कर सकते हो। ऐसे 12-12 दिन में 150-150 का टारगेट बना सकते हो, या 8-8 डेज में आप 100-100 का टारगेट बना सकते हो। अब आपकी डेट आ जाएगी 30 अगस्त, जहां पर अब आपको एक 1.5 डे का रिवीजन करना होगा, और ये 1.5 दिन का रिवीजन आपको आर्ली बेसिस पे करने होंगे। 2 घंटे, 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट करना होगा, 3 घंटे में चैप्टर कंप्लीट करने होंगे एबीसी एनालिसिस के हिसाब से। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको 1.5 डे जो स्टडी जो पेपर टाइम चलता है उसमें आर्ली टारगेट हम आपको देते हैं, आपसे उतने टाइम के बाद अपडेट लेते हैं,
फिर आपको नया टास्क देते हैं और आपके साथ भी रात के 3 बजे तक जगते हैं जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए। हमारे टारगेट के हिसाब से आप करते हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता और टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ये सारा कुछ दिया है। आप यूट्यूब पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आगे और भी बहुत ज़रूरी चीज़ें मिलेंगी जब आप ग्रुप 2 में आओगे। तो ऑडिट और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बहुत सस्ते कीमत पर आपको हमारी क्लासेस अवेलेबल होती हैं। फास्ट रिवीजन, डिटेल रिवीजन यूट्यूब पे भी अवेलेबल होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ मिस्टर कॉमर्स वाला सर्च करके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वो आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत कुछ देने वाला है। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आप स्टूडेंट हमारे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट नहीं, हमारी फैमिली होते हो और फैमिली के लिए हम हर एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ना पसंद करते हैं। इसके अलावा आपको कुछ टिप्स हम दे रहे हैं लास्ट में, 6-7 बातें हम आपको बताएं। एक दिन में 2 सब्जेक्ट करना है, एक चैलेंजिंग और एक इंटरेस्टिंग। 3 शिफ्ट में पढ़ाई करनी है, लंच के पहले, लंच के बाद और सोने के पहले। 4 घंटे का लगभग 12 घंटे की पढ़ाई आपको करनी है। आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन पे, जो आपके टीचर ने आपको दिया तो दिया होगा या फिर आपने मार्क कर रखे होंगे, या फिर आईसीआई मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस जो कॉन्सेप्ट बिल्डर हैं। एक और बात ध्यान रखना है, 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट करना, या 80% सिलेबस अगर आप कंप्लीट करते हो, 85 कंप्लीट करते हो, लेकिन आपने 3-3, 4-4 रिवीजन कर रखे हैं, तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा इन कंपेरिजन टू 100% सिलेबस विदाउट एनी रिवीजन। एक बार पूरा सिलेबस करना बिना रिवीजन के वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन 80% सिलेबस करना 3-4 रिवीजन से वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो कुछ टॉपिक अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने अब तक नहीं पढ़ा है, तो स्किप कर सकते हो, लेकिन रिवीजन से कंप्रोमाइज मत करना, मत करना, मत करना। अगर आप किसी टॉपिक में डिफिकल्ट टॉपिक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, उसमें कोई टॉपिक आपको फंसा दे रहा है, आप लगातार उसमें 1-1, 1.5 घंटे वेस्ट कर रहे हो, तो मत वेस्ट करो। वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए जरूरी नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना है। हाँ, अगर वही टॉपिक बार बार आपको चैलेंज करता है, बार बार आपके हर एक क्वेश्चन में आता है, तो आपको फिर सॉल्व करना जरूरी है। अदरवाइज मार्क करो, कहीं नोट कर लो, स्टिकी नोट लगा लो और आगे बढ़ जाओ। उसके चक्कर में 2-3 घंटे बर्बाद बिल्कुल मत करो, ना एग्जाम में करो और ना रिवीजन टाइम में करो। अपने 24 घंटे को इस तरीके से यूटिलाइज करो जैसे कंफर्टेबल हो। मतलब ऐसा मत करो कि अब हम सर दिन में सोते हैं रात में जगेंगे, रात में सोते हैं दिन में जगेंगे, ऐसी कोई कहानी नहीं है। जैसे आप पहले कंफर्टेबल थे आप वैसे ही रहिए, आप वैसे ही करिए। क्योंकि रेलवे स्टेशन के करीब आने पर अगर रेलवे लाइन पे ट्रैक चेंज करे आपकी ट्रेन, तो शायद एक्सीडेंट के खतरे होते हैं। अब तक आपका कोई सेटिंग नहीं है तो मत करना, अगर पहले से है तो चालू रहने देना। लड़ाई झगड़े मत करना, फैमिली में अच्छे से रहना, नया ड्रामा मत करना, नई दोस्ती, नया फलाना ढमकाना बिल्कुल मत करना। ये आपके लिए नया होगा और आपको अपने ट्रैक से भटका सकता है लास्ट मोमेंट पे। तो एग्जाम जब तक आप कंप्लीट करोगे, जब तक पूरा एग्जाम आप दे नहीं लेते हो, तब तक कुछ नया नहीं करोगे, एज इट इज चलते रहोगे। बस थोड़ा सा किक होना चाहिए, थोड़ा सा पुश करोगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि आपको 12 घंटे पढ़ने हैं, जो अब तक आप शायद ना पढ़ रहे होंगे। ठीक है, लास्ट में आप ध्यान रखना, रिकॉल करने की कोशिश करना, स्क्रिबलिंग करते हुए चीज़ों को लिखना, लिख लिख करके पढ़ना, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे 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 हिंट कर करके। और ऐसा करने से आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। बैठ करके एक एक लाइन पढ़ करके रीड मत करना, अपने दिमाग पे जोर करके पढ़ना, तो रिकॉलिंग से आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा और एग्जाम में ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो हमारा ये प्लानर, हमारी ये बातें, तो आप एक वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाना और अपना एक प्यार हमें ज़रूर देना, ताकि हमें आपके सजेशन से और हम आपके लिए क्या आपकी स्टडी में और आपकी प्रिपरेशन में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, इस सजेशन से अपने दोस्तों को आप शेयर करते हो, रेफर करते हो, हमारी क्लासेस रेफर करते हो, या फिर आप एक जिन्युइन ऑनेस्ट कमेंट बॉक्स में करते हो, तो वो हमें मोटिवेट करता है। आपका अप्रिसिएशन हमारे लिए वैल्यूएबल है, और आपको मोटिवेट करने के लिए हमें मोटिवेट रहना जरूरी है। हमारे मोटिवेशन का सोर्स सिर्फ और सिर्फ आपका ये प्यार है, आपका ये कमेंट है, आपका लाइक है, और साथ साथ आपका जेन्युइन फीडबैक के साथ साथ हमें सजेशन जो आप देते हो वो है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 30 से 40 मिनट में आप ये वीडियो देख चुके होंगे। थैंक यू।